नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत की 10 खतरनाक हसीनाएं लॉरेंस बिश्नोई की खास सदस्य मैडम माया की वो कहानी। कोई कहलाई जुर्म की आपा तो कई दूध बेचते बेचते बन गई ड्रग्स रैकेट की रानी। ब्लैक फ्राइडे की मास्टरमाइंड का काला चिट्ठा, रेशमा और शबाना के काले राज, गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा के बीच प्यार कैसे चढ़ा परवान। दरअसल जब भी हम अपराध और अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो अक्सर नाम दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील जैसे लोगों का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अपराध जगत में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने शातिर दिमाग के बल पर अपना दबदबा बनाया। ये महिलाएं भले ही सुर्खियों में ना रही हो, लेकिन इनके काले कारनामे साबित करते हैं कि अपराध के इस खेल में उनकी जगह कितनी खास है। चलिए जानते हैं भारत और कुछ इंटरनेशनल महिला गैंगस्टर्स की कहानियां। रेशमा मेमन और शबाना मेमन। ब्लैक फ्राइडे की मास्टरमाइंड रेशमा और शबाना कुख्यात टाइगर मेमन की पत्नी और भाभी थीं। ये दोनों मुंबई ब्लास्ट में शामिल थीं और अपराध जगत में उनकी पहचान एक घातक ताकत के रूप में हुई। दोनों बहनें कथित रूप से हाजी मस्तान और बाद में दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़ी। उन्होंने 1980 और 90 के दशक में मुंबई में चल रही तस्करी और अवैध गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। आज ये इंटरपोल की नजरों में हैं और माना जाता है कि ये कराची में छिपी हुई हैं। ये दोनों बहनें हवाला और सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा थीं। इनका नाम जुर्म के कई बड़े मामलों में जोड़ा गया। मुंबई बस धमाकों में इनकी कथित भागीदारी ने इनका नाम सुर्खियों में लाया। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा, किडनैपिंग क्वीन। अर्चना को किडनैपिंग क्वीन कहा जाता था। वह 2000 के दशक में अपने आपराधिक कारनामों के लिए चर्चित हुई। मुंबई में फिल्मों में काम करने आई मिडिल क्लास लड़की अर्चना जल्द ही जुर्म की दुनिया में कदम रख बैठी। बबलू श्रीवास्तव गैंग की सदस्य अर्चना ने अपहरण और जबरन वसूली के कई मामलों को अंजाम दिया। कहा जाता है कि वह विदेश में छुपी हुई है और वहीं से गिरोह चला रही है। क्रिमिनल लाइफ अर्चना पर आरोप था कि उसने धनाढ्य व्यापारियों और उनके बच्चों का अपहरण कर फिरौती वसूली। उसने कई घटनाओं में सीधा नेतृत्व किया और पुलिस के हाथों से बचने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। समायरा जुमानी, अबू सलीम की पूर्व पत्नी। अबू सलीम की पूर्व पत्नी समायरा जबरन वसूली, बम धमाकों और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में शामिल थी। आज भी वह अमेरिका में छुपी हुई हैं और पुलिस की वांछित सूची में है। क्रिमिनल लाइफ समायरा का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के कई आपराधिक मामलों से जोड़ा गया। उसने कथित तौर पर अबू सलीम की वित्तीय मामलों में मदद की और अवैध संपत्तियों को मैनेज किया। बेला आंटी अवैध शराब की महारानी। 1970 के दशक में शराबबंदी के दौरान बेला ने धारावी की झुग्गियों से अपना अवैध कारोबार शुरू किया। मुंबई के डॉन भी उसे रोकने में नाकाम रहे। उसकी ताकत इतनी थी कि वह पुलिस और अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर अपना कारोबार चलाती रही। हसीना पार कर जुर्म की आपा। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना ने भाई के देश छोड़ने के बाद मुंबई का अपराध नेटवर्क संभाला। फिल्मों के ओवरसीज राइट्स, केवल व्यवसाय और हवाला कारोबार से उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई। उसके खिलाफ 88 मामले दर्ज थे, लेकिन अदालत में केवल एक बार पेश हुई। क्रिमिनल लाइफ हसीना ने मुंबई में दाऊद के साम्राज्य को मैनेज किया और प्रॉपर्टी डीलिंग और अवैध उगाही में सक्रिय भूमिका निभाई। 2014 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने भाई के जुर्म की दुनिया में एक अहम कड़ी बनी रही। सीमा परिहार, डाकुओं की नेता। सीमा का अपहरण 13 साल की उम्र में हुआ था। वह डाकुओं की गैंग की नेता बन गई। उसने राजनीति में कदम रखते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बीहड़ों की या डाकू रानी कभी खौफ का दूसरा नाम थी। सीमा ने चंबल के बीहड़ों में एक दशक से अधिक समय तक राज किया। वह अपहरण, हत्या और लूटपाट जैसे अपराधों में शामिल रही। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और राजनीति में कदम रखा। फूलन देवी, बेंडिंग क्वीन। फूलन देवी चंबल घाटी की सबसे खतरनाक डाकुओं में से एक थी। उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लिया और बाद में राजनीति में आकर संसद तक पहुंची। बेहमई कांड में ठाकुरों के नरसंहार की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए कुख्यात बना दिया। बैंडिट क्वीन ने एक साथ 21 लोगों को लाइन में खड़ा कर मौत की सजा सुना दी। क्रिमिनल लाइफ चंबल की घाटियों में फूलन देवी ने 1970-80 के दशक में डकैतों की गिरोह का नेतृत्व किया। उसने बेहमई गांव में सामूहिक हत्या को अंजाम दिया। 1983 में उसने आत्मसमर्पण किया और बाद में राजनीति में प्रवेश किया। 2001 में उसकी हत्या कर दी गई। मैडम माया लॉरेंस बिश्नोई की खास सदस्य। सीमा उर्फ रेनू, जिसे मैडम माया कहा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करती थी। वह जेल में बंद गैंगस्टर्स को संदेश पहुंचाने और फिरौती वसूलने का काम करती थी। मैडम माया पर लॉरेंस आंख मूंद कर भरोसा करता रहा। गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस अपने गुर्गों तक संदेश पहुंचाने के लिए भी मैडम माया का इस्तेमाल करता था। संतोष बेन जडेजा, गुजरात की गॉड मदर।
अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए संतोष बैन ने अपना गैंग बनाया और पोरबंदर पर राज किया। वह राजनीति में भी सक्रिय थी और विधायक बनी। उनके जीवन पर आधारित फिल्म गॉड मदर भी बनाई गई। गुजरात पुलिस उन्हें पोरबंदर की अंडरवर्ल्ड क्वीन कहती थी, लेकिन संतोष बैन जडेजा के राजनीतिक संबंध बहुत मशहूर हैं। आखिरकार वे पोरबंदर के पास कोटियाना से कांग्रेस यानी आई की विधायक रहीं। बंदरगाह शहर में अपनी पसंद के पुलिस अधिकारियों को तैनात करवाने के लिए जाना जाता था, जबकि उनके गुर्गे कथित तौर पर जबरन वसूली, अवैध शराब और जुए के अड्डे और संदिग्ध रियल एस्टेट लेन देन जैसे रैकेट चलाते थे। शशिकला पाटनकर उर्फ बेबी ड्रग्स की रानी मुंबई के वर्ली में रहने वाली शशिकला ने दूध बेचने से शुरुआत की, लेकिन बाद में ब्राउन शुगर और हशीश बेचने लगी। उसने 2 दशकों तक ड्रग कारोबार से 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कमाई। मुंबई के वर्ली स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली शशिकला को जल्दी अमीर बनने की चाह ने अपराध की दुनिया में धकेल दिया। इन सभी महिलाओं का जीवन इस बात का प्रमाण है कि समाज परिस्थितियां और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं किसी भी व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती हैं। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सामाजिक सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।